पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सिर्फ एक परमेश्वर, उनको छोड़ और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। सृष्टि बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला वही एक परमेश्वर है जो सबको पालता है। सारा अधिकार जो पिता के हाथ में था, जो परमेश्वर हैं, और वो सारा अधिकार अब पुत्र के हाथ में है, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। तो ठीक है, उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 3 से 5 तक आप पढ़ दीजिए उसको। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। आई बात समझ में? परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया था। इसके पहले परमेश्वर ने क्या किया? सृष्टि को किया था। सृष्टि मतलब आकाश को बनाना, पृथ्वी को बनाना, उसके बीच में क्या है, पशु पक्षियाँ, समुद्र क्या है, जो नदी होती है और जो समुद्र होता है उसको कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। नाली जो होती है उसको मनुष्य बना सकता है ना, वो अपने हाथ से काम कर सकता है। पर जो समुद्र है और जो नदियाँ हैं, जिसको बोलते हैं झील वगैरह जो भी रहता है, वो उसको कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। वो परमेश्वर ने पहले से ही बना दिया है। जब परमेश्वर ने हमको बनाया है तो हमारे लिए क्या अन्न भी दिया है। अन्न नहीं रहेगा तो हम क्या खा सकते हैं? नहीं कुछ खा सकते हैं। तो इस रीति से हमें वो पता चलना चाहिए कि प्रभु ने जो काम को किया है, आदम को कैसे बनाया, सृष्टि को कैसे बनाया, सूर्य चंद्रमा तरागन को कैसे बनाया, जड़ा, और आकाश को कैसे तंबू की तरह ताना, उसके बीच में कितना अंतर रखा है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो अपने स्वरूप के समानता के अनुसार बनाया, यानी कि आदम परमेश्वर के जैसा बन गया था। तो जब आदम परमेश्वर के जैसा बन गया तो हम किसके समानता में बन चुके हैं? चाहे स्त्री हो चाहे मनुष्य हो, पर वो परमेश्वर के समानता में बन चुके हैं। कैसे? जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया तो आदम के नथनों में अपने जीवन का श्वास फूका तो जिंदा प्राणी हो गया। फिर परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया। तो हव्वा कहाँ से बनी है? आदम से बनी है। मनुष्य से स्त्री पैदा हुई है और स्त्री से मनुष्य पैदा नहीं हुआ है। जो परमेश्वर ने मतलब कि ठहरा दिया है वो स्त्री से मतलब कि संसार बढ़ रहा है। ये परमेश्वर का कार्य जो रखा है। परंतु जब फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने उत्पत्ति की तो परमेश्वर ने आदम से स्त्री को बनाया। तो स्त्री और मनुष्य जब एक तन होते हैं तो एक हो जाते हैं, वो अलग नहीं रहते हैं। तो हम यहाँ पर अब सीखेंगे कि आदम की आयु कितनी थी। आदम जो इस पृथ्वी के ऊपर आया, आदम से और भी संसार बड़ा है, यानी कि आदम से नूह भी है, अब्राहम भी है, और भी उसके मतलब क्या बच्चे हैं, उनका वंश भी है। इस तरह से पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। तो देखिए हम 3 का वचन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 3। हम इसको रिपीट करेंगे। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर लिखा है कि आदम जब 130 वर्ष का हुआ, है ना, उसके बाद देखो तब उसके द्वारा उसकी समानता में, यानी कि आदम के जैसा, यानी कि आदम कैसा है? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम एक मनुष्य है, तो मनुष्य के स्वरूप में, उसके स्वरूप में, किसके? आदम के स्वरूप में एक पुत्र हुआ। उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। 5 वचन क्या कहता है? इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तो आदम की कुल आयु कितने वर्ष की हुई? 930 वर्ष तक कौन जीवित रहा पृथ्वी के ऊपर? आदम। तो आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा, पाप भी करके जीवित रहा। परमेश्वर का आज्ञा ना मानने के बाद भी परमेश्वर ने उसको मरने का मौका नहीं दिया, परंतु उसको जिंदा रखा, परंतु वो श्रापित ठहरा।
श्रापित इसलिए ठहरा कि उसने गुनाह किए, परमेश्वर के कामों को नहीं किया सही रीति से। क्यों नहीं किया? क्योंकि शैतान बीच में आकर कबाब में हड्डी बन गया। मनुष्य का जीने का अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था, वो अधिकार को उसने क्या कर लिया? छीन लिया। अगर वो विरोध ना डालता तो आज दुनिया पाप नहीं करती, और अपने मृत्यु के कारण, अपने दुखों के कारण, अपनी बीमारियों के कारण कोई मरता नहीं, क्योंकि उसको बीमारी नहीं होती। पाप ही नहीं रहेगा तो बीमारी कहाँ से होगी? अब पाप किया तो हमको हमारे ऊपर बीमारी आई ना। इस पृथ्वी पर जिएगा, अन्न को खाएगा, तो अन्न को उपजाएगा और फिर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब मनुष्य मिट्टी से बना तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। और आगे देखो वचन क्या कहता है, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। आदम की कुल आयु मिलाकर जो जिया है, उसका जो बुढ़ापा है, जो परमेश्वर ने उसको जीवित रखा था, 930 साल तक जिया है। उत्पत्ति अध्याय 9 वचन 28-29 पढ़ दीजिए। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तो यहाँ पर आदम कितने साल तक जिया था? 930 साल तक जिया था। 950 साल तक कौन? नूह जिया। और नूह जब 950 साल तक जिया तो उसके पहले परमेश्वर ने आदम से काम चाहा था, तो आदम ने वो काम को नहीं कर पाया। 28 वचन पढ़ रहा हूँ। जल प्रलय के पश्चात, तो जल प्रलय के पश्चात मतलब कि परमेश्वर ने नूह से कुछ वादा किया था। जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने नूह से कुछ वादा किया था कि मैं इस दुनिया को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा, इस जगत को नाश कर दूंगा। कहने का मतलब है कि जल प्रलय लाकर मैं सबको भस्म कर दूंगा, यानी कि कोई नहीं बचेगा। पर नूह से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। वाचा मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा नूह से बातें की थी कि पृथ्वी के ऊपर बहुत पाप हो चुका है, लोगों ने बहुत पाप कर दिया है, तो मैं अब सबको मार डालूंगा। तू मेरे लिए एक धर्मी है कि जो मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। परमेश्वर नूह से बात कर रहे हैं कि तू मेरे लिए धर्मी है, जो मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तेरी वजह से आगे और संसार बढ़ेंगे। यानी कि देखो, एक जो कांटा होता है तो कांटा को, कांटे की झाड़ होती है, तो कांटे की झाड़ को क्यों काटा जाता है? क्योंकि उसमें कुछ खाने के लिए अच्छा फल नहीं निकलता है, तो उसको काट दिया जाता है। पर जब वृक्ष अच्छा होता है कि उसमें से आम या जो भी कुछ मिठास होती है, फल अच्छा होता है, तो उसको रख दिया जाता है, उसको काटा नहीं जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल में बात किया। तो इस रीति से परमेश्वर ने कहा जितने मनुष्य हैं सब पापी हो चुके हैं और पाप पृथ्वी को बहुत भर चुका है। अब नूह जो परमेश्वर का धर्मी दास था, नूह जो परमेश्वर का धर्मी था, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे और एक पीढ़ी उत्पन्न करूंगा, तुझको बचाकर एक एक जोड़ी, मतलब कि जीव जंतु जानवर जो भी पशु रहेंगे सबको बचाऊंगा, और क्या करूंगा उनके लिए फिर एक नया जीवन, मतलब कि आगे और एक पीढ़ी बढ़ाऊंगा। तो फिर पहला जो आदम से हुआ नूह तक आकर टिका, पहला जो आदम से हुआ वो नूह तक आकर टिका। अब नूह से जो हुआ हम हैं, यानी कि आदम की वंशावली हम हैं, आदम से ही हम हैं। परंतु आदम की जो वंशावली थी, जो नूह थे, तो नूह को क्या किया परमेश्वर ने? रखा, और बाकियों को क्या कर दिया परमेश्वर ने? उनका नाश कर दिया, क्योंकि वो पाप कर रहे थे, तो पृथ्वी पर से उनको मिटा दिया परमेश्वर ने। और नूह के जरिए से आज हम पूरा, मतलब हम जो भी संसार है, जो भी लोग हैं, तो परमेश्वर ने उनको और हमको सबको रखा है, और परमेश्वर ने हमारे लिए उम्र दी है। अब जैसे 930 और 950, 930 कौन? आदम, 950 कौन? नूह। तो नूह को परमेश्वर ने इसलिए रखा 950 तक की, जो परमेश्वर ने अपने वाचा को बांधा था उस वाचा को पूरा किया, यानी कि सबको नाश किया। और फिर परमेश्वर ने नूह से वादा किया कि मैं अब इस पृथ्वी को नाश नहीं करूँगा, तेरे जरिए से जो बचेंगे उनको मैं नाश नहीं करूंगा। तो रेनबो जो बादल पे जो दिखाई देता है, आप जब देखते हो एक धनुष की तरह दिखाई देता है, तो परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी कि अब मैं तुझसे जो वंश बढ़ाऊंगा उनको मैं नाश नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने आज तक नाश नहीं किया है। पर जब नए नियम में आप जाके देखते हो तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कुछ बातें बोलते हैं, अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो और भी मनुष्य का पाप इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ चुका है। और भी मतलब क्या है? ये पूरे जगत में, पूरे संसार में जितने सारे लोग हैं, हर किसी के अंदर पाप है। ये आदम से होकर चला आ रहा है।
आदम की वंशावली से पाप चला रहा है। परमेश्वर ने वहाँ पर भी आदम के ज़माने में उनको क्षमा किया था, और नूह के ज़माने मतलब कि परमेश्वर ने जो पीढ़ी थी उनको नाश कर दिया, सबको खलास कर दिया। नूह से जीव जंतु पशु पक्षी जो एक एक जोड़ी बचाए गए थे, 7 जोड़ियों को जो परमेश्वर ने नाम दिया था पशु पक्षियों का सबका, तो हम उसके ज़रिए से, नूह के ज़रिए से आज हम संसार में हैं, अभी हैं। अब नूह जो जीवित रहा और नूह के ज़रिए से जो जहाज़ बनाई गई थी, और उस जहाज़ में जितने लोग बचे थे, जो पशु पक्षियाँ बचे थे, एक एक जोड़ी करके बचाए गए थे। और जो उस जहाज़ में जो नूह की परिवार थी, बीवी थी, उसके 3 बच्चे थे, उसकी बहू भी थी जो एक, उसको भी बचाया गया था। अगर हम क्लियर करते हैं तो वहाँ पर हमको क्लियर होता है कि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है। तो नूह की जो परिवार बची थी, नूह की परिवार से आज हम हैं। पर हम जोड़े जाएंगे तो आदम की ही वंशावली से हम हैं। तो आदम आदि पिता है और हव्वा आदि माता है। इस दुनिया की आदि माता हव्वा है और इस दुनिया का आदि पिता कौन है? आदम है। आदम को रखा गया है। तो वहाँ पर और भी एक आदम आता है। जब पहला आदम से कुछ काम नहीं हुआ तो दूसरे आदम से परमेश्वर ने वो काम लिया। जो दूसरा आदम खुद परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह। समझे इस बात को? दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है, जो उनके द्वारा आज हम क्या पाते हैं? उद्धार पाते हैं, पापों से छुटकारा पाते हैं। तो इस दुनिया कैसे बचाई जा रही है? किसके द्वारा बचाई जा रही है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाई जा रही है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आए होते तो कोई भी नहीं बचता। कैसे बचता? पाप तो पहले भी हो रहा था, परमेश्वर फिर भी नाश करता, आज भी नाश करता, तो हम ऐसे ही नाश होते जाते। परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और वो प्रेम हमारे लिए दिया गया, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं में परमेश्वर का सत्य वचन है, जो आज हमारे लिए उद्धार है। हम उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, मोक्ष बोलते हैं ना, तो वो हमारे लिए उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है। तो आज हमको क्षमा मिलती है तो प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। उद्धार पाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। नूह के जरिए से जो परिवार थी, जो पशु पक्षी थे, नाव में जो गए थे वो बच गए थे और बाकी के सब मारे गए। तो जब नूह के जरिए से भी लोग आए तो भी पाप करना चालू किए। जैसे कि परमेश्वर जिस रीति से चाहते हैं उस रीति से कोई परमेश्वर के लिए काम नहीं कर पाता, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आए पृथ्वी के ऊपर तो उन्होंने परमेश्वर के काम को प्रकट किया। परमेश्वर के काम को प्रकट किया। प्रभु ने कहा कि जैसे मेरा पिता काम करता है वैसे ही मैं भी काम करता हूँ। मेरा पिता जो काम मुझे दिखाता है मैं वो काम करता हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करता हूँ। अपनी मर्ज़ी से कहने का मतलब होता है कि हम अपने मन की करते हैं। मन हमारा क्या है? हम पृथ्वी के ऊपर अपने मन की संसारिक वस्तुओं को देखते हैं, वो सारे कामों को करते हैं। लगता है कि संसार के जो काम है हम उसमें हम करते हैं, परंतु प्रभु ने अपने मन की नहीं की। यानी कि अपने मन की मतलब कि संसार की तरफ से उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो परमेश्वर की तरफ से काम किए उन्होंने। परमेश्वर ने जो कहा वो काम को किए। और हम क्या करते हैं? हम अपने मन की करते हैं। तो हम अपने हिसाब से किसी वस्तु को बनाकर हम उसको अपनों से बढ़कर उसको आदर देते हैं और परमेश्वर को हम नीचा कर देते हैं। आई बात समझ में? जो बनाता है, जो हमको जीवित किया है, हमको उसकी आराधना करनी चाहिए। और आज मनुष्य क्या करता है? अपने मन की करके खुद बनाता है। वो ना तो बोल सकता, ना तो उठ सकता, ना तो बैठ सकता है, ना तो चल सकता, ना तो फिर सकता है। जो वस्तु को आप बनाते हो और जिसे तुम कहते हो कि ये मेरे लिए ईश्वर है, पर वो काम नहीं कर सकता है। आपको ही उसको उठाना बैठाना पड़ेगा और कहीं तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। जो ईश्वर ने आपको आदर दिया है, मान सम्मान दिया, जो आपको जीवित किया है और जिसकी आत्मा आपके अंदर बसती है, आपको उसकी आराधना करनी चाहिए। वो है प्रभु यीशु मसीह में हमको परमेश्वर दिखाई देता है। वो है प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह में ही हमको परमेश्वर दिखाई देता है। आमीन। प्रभु ने कहा कि जैसे तुम पिता का आदर करते हो वैसे ही मेरा भी आदर करो। अब प्रभु ने यहाँ पे क्या कहा कि जैसे तुम पिता का आदर करते हो, यानी कि जैसे कि हम ऊपर वाले का आदर करते हैं वैसे ही मेरा भी आदर करो। यानी कहने का मतलब है कि वो पिता मुझसे दूर नहीं है और मैं पिता से दूर नहीं हूँ। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, यानी कि मैं और पिता एक हैं। तो हमको जैसे हम परमेश्वर को आदर देते हैं उसी रीति से हमको प्रभु यीशु मसीह का भी आदर देना जरूरी है। आज दुनिया भटक रही है, आज दुनिया को पता नहीं चल रहा है, तो दुनिया का काम जो अपने मन के करते हैं इसीलिए परमेश्वर से वो दूर हैं और परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम नहीं करता है। उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 7-8 जरा इसको आप पढ़ दीजिए। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। तो यहाँ पर वचन कहता है कि अब्राहम की कुल आयु कितना हो गई? 175 वर्ष। 175 वर्ष की हुई और फिर वो लास्ट में अपनी उम्र के हिसाब से, अपने बुढ़ापे के हिसाब से, अपनी उम्र में होकर, है ना,
मरा और अपने लोगों में जा मिला। कहने का मतलब है कि जहाँ उनके बाप दादाओं को गाड़ा गया था वहाँ पर जाकर वो उनके साथ मिल गया। समझे ना इस बात को? ये वचन इस तरह से कहता है। तो हम 7 वचन पढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर वचन किस रीति से हमारे जीवन के लिए खुलासा करता है। देखो, पुराना जो नियम होता है हमारे लिए शिक्षा होती है, हमें दोनों पर ध्यान देना है। अब ये जो यहाँ पर खुलासा करेगा, यही खुलासा प्रभु यीशु मसीह हमको नए नियम में करते हैं। अब जो पवित्र शास्त्र बाइबल को सही रीति से नहीं पढ़ते हैं, है ना, पैसे के भूखे रहेंगे और पैसे के लिए हर काम को करेंगे और लोगों को भरमाएंगे, गलत रीति से टीचिंग और शिक्षा देंगे, उनके लिए परमेश्वर का वचन नहीं है। वो परमेश्वर के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के लिए नहीं, वो पैसे के भूखे होते हैं। परंतु जो परमेश्वर के वचन का भूखा होता है वो सही रीति से वचन का खुलासा करता है और वचन पर चलता है। तो देखिए 7 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। 175 ईयर्स का अब्राहम हुआ, यानी कि अब्राहम कितना जिया? 175 जिया, है ना। और आदम कितना साल जिया? 930 साल जिया। नूह कितने साल तक जिया? 950 साल तक जिया। तो अब देखो यहाँ पर अब्राहम के ऊपर जब हम आते हैं तो इसकी आयु कितनी हो गई? 175। कितना कम हो गया? हाँ, कम हुआ, बहुत कम हुआ ना। हाँ। अब कैसे कम हो गया? जो 930 साल तक कौन? आदम जिया था, है ना। आदम से ज़्यादा कौन जिया? नूह जिया। नूह जिया ना। तो नूह परमेश्वर का धर्मी दास था, इसलिए परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर को काम किससे लेना था? नूह से लेना था, जहाज बनाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, और नूह का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया था। 8 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है अब्राहम की दीर्घायु होने के कारण। अब लिखा है कि अब्राहम की दीर्घायु होने के कारण, अर्थात पूरे बुढ़ापे, है ना, पूरा बुढ़ापा जिया उसने। किसने? अपना पूरा बुढ़ापा जिया। किसने? अब्राहम ने जिया। और पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया, यानी कि पूरे बुढ़ापे में अब्राहम की मृत्यु हुई है। अब जैसे कि एक मेरा पिता है, बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा हो के मर गया हो, है ना, उसको किसी ने मारा नहीं, उसको कोई दुख नहीं आया, उसको कोई तकलीफ़, हाँ छोटी मोटी दुख तकलीफ़ आएंगे, परंतु वो जो बड़ी तकलीफ़, जो बीमारी होती है वो नहीं मिली। तो बीमारी बड़ी नहीं, परंतु परमेश्वर बड़ा है। जो अमर होने का काम आदम को दिया गया था, आदम ने वहाँ पर उस अमर होने का काम को खो दिया। जो जीवित कभी मर ही नहीं सकता मनुष्य, ऐसा जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था, परंतु आदम ने परमेश्वर के साथ क्या किया? परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया, जिसको कहते हैं विश्वास करके घात कर दिया। परमेश्वर के वचन से क्या किया? विश्वासघात किया, है ना। अब देखो, और वह अपने लोगों में जा मिला। तो अब्राहम 175 वर्ष का हो के अपनी आयु बुढ़ापे, जहाँ पे उसके बाप दादाओं को दफनाया गया, जो भी है, उनके यहाँ पर जाके उसको गाड़ दिया गया, यानी कि उनके साथ जाकर मिल गया वो। सबोपदेशक अध्याय 11 वचन 9-10 पढ़ दीजिए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ। वचन क्या कहता है? कि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन में क्या होता है कि कुछ पता नहीं चलता है। लड़कपन मतलब कि जब बच्चा होगा, बच्चा सुनेगा सब कुछ, पर उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए अगर उसको कुछ पता चलेगा, तो बाद में थोड़ी देर के लिए वो क्या कर जाएगा कि सब कुछ भूल जाएगा वो। समझ रहे हैं इस बात को? लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। लड़कपन एक बच्चे की तरह होता है, करोगे सब कुछ, पर कुछ सही का ज्ञान नहीं होगा आपके पास कि मैं क्या कर रहा हूँ। जवानी में हम सब कुछ जानबूझकर गलतियाँ करते हैं, यानी कि हम भी एक जवानी में जब जीते हैं, जवानी में हम वो काम करेंगे, परंतु हम परमेश्वर के लिए वो काम नहीं करेंगे, परंतु संसार के लिए काम करेंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। परंतु आपका लड़कपन, आपकी जवानी कब सही होगी? कि जब आपके माता पिता को परमेश्वर के बारे में ज्ञान होगा, तो आपको लड़कपन में ही परमेश्वर के ज्ञान को देना सिखाएंगे वो, कि जब तुमको बचपन से ही, लड़कपन से ही तुमको सही ज्ञान दिया जाएगा।
सही शिक्षाओं को पाओगे, परमेश्वर के बारे में बताया जाएगा। परमेश्वर के मार्ग पर जब तुम चलोगे, यानी कि जब तुम्हारे माता पिता जब परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे तो तुम भी उनके साथ चलोगे। आपके माता पिता ने जब नम्रता के काम नहीं किया तो आप कैसे कर सकते हो? जो शिक्षाएं आपके माता पिता के बाप दादाओं ने किया है, आपके माता पिता करेंगे, और जो आपको शिक्षाएं मिली हैं वही शिक्षाओं को कौन क्या करेगा? आपके बच्चे भी करेंगे। तो आपका लड़कपन, आपकी जवानी व्यर्थ तब ठहरेगी कि जब आप परमेश्वर को नहीं जानते। जब परमेश्वर को जान जाओगे तो आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपके माता पिता के द्वारा जो उनको परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है उसी के द्वारा आपको सिखाएंगे, आपका लड़कपन, आपका जवानी परमेश्वर में सही और सिद्ध होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सब कुछ व्यर्थ है अगर आप परमेश्वर को नहीं जान रहे हो और परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं पहुँच रहा है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। हम परमेश्वर में बड़े हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास दो जीवन होता है। एक जीवन हमारा होता है संसारिक रीति से, वो वहाँ पर भी हम आनंद करते हैं परंतु संसारिक वस्तुओं पर आनंद करते हैं। और दूसरा हमारा आनंद तब होता है कि जब हम परमेश्वर में होते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर में आनंद करता है। आई बात समझ में? तो लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। हम मनमानी कैसे करते हैं? हम जब परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हम अपनी मनमानी करते हैं। और हमारी दृष्टि हमारे चाल चलन पर हो कि हम परमेश्वर को जानते हैं कि हम मनमानी करने से बच जाएं। जब हम परमेश्वर को जान जाएंगे तो हम अपनी आँखों से जो देखेंगे हमारे लिए भावती है या हमारे परमेश्वर के लिए अच्छी है तो हम उस मार्ग पर चलेंगे। अगर वो परमेश्वर के लिए भावती नहीं है तो हम नहीं चलेंगे। ये हमारा चाल चलन होता है कि हम अपनी आँखों से देखकर परख लेते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो जब तुम परमेश्वर को जान रहे हो तो आपकी आँखों की जो दृष्टि है अच्छी वस्तुओं पर पड़ेंगी और तुम बुरी वस्तुओं पर देखकर भी तुम उसको अनदेखा कर दोगे, क्योंकि मेरे लिए सही नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर बैठा हुआ है ना। परमेश्वर का भय तभी होता है कि जब हम पाप से, बुराई से, व्यभिचार से, गंदे कामों से बचे रहते हैं। यही परमेश्वर का भय होता है कि जो हम अपने मनों में अपना परमेश्वर का भय लेकर चलते हैं। हमारा जो घमंड होता है हमारा परमेश्वर में होता है, क्योंकि हम अपने शरीर पर कभी घमंड नहीं कर सकते हैं। देखो, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मैंने क्या बोला? जब हम देख रहे हैं हमारी चाल चलन क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, क्या अच्छे कामों में पड़ रही है, क्या हम बुराई में हैं, क्या हम भलाई में हैं, क्या हमारे लिए सही है, ये सब कुछ को देखकर परमेश्वर क्या करेगा? तेरा बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अच्छे काम को किए हो तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा, यानी कि आपको अपने पास ले लेगा। बुरे काम को किए हो तो इसका मतलब होता है कि तुम शैतान की बातों को सुने हो और परमेश्वर के पास नहीं आए हो, तो तुम शैतान के साथ कहाँ पे जाओगे? नरक में जाओगे। मनुष्य खुद अपने आप को नरक में लेके जाता है, इसीलिए लेके जाता है क्योंकि वो परमेश्वर की नहीं सुनता है, वो शैतान की सुनता है। तो जब शैतान की सुनोगे तो शैतान कहाँ पे जाएगा? नरक में जाएगा। तो तुम कहाँ पे जाओगे? नरक में जाओगे। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुमको तुम्हारा अच्छा काम कहाँ पे लेके जाएगा? प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाएगा। तुम कहाँ पे जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। किसने अच्छा काम किया है, किसने बुरा काम किया है, दोनों का न्याय परमेश्वर करेगा। दोनों का न्याय परमेश्वर ही करेगा। परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा आदमी करने के लिए नहीं आएगा पृथ्वी के ऊपर या आकाश के ऊपर, बादलों के ऊपर। बादलों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आएगा जो सारे लोगों का न्याय करेगा। 10 वचन कहता है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, जो हमको वो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? दुख मिलने वाला है। जो हम गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, जो हमारे ऊपर पाप का वो क्या बीमारी आने वाली है, दुख आने वाला है, उसको क्या कर? दूर कर। कहीं ऐसा ना हो कि तू बेमौत मारा जाए, क्योंकि परमेश्वर अच्छाई को देखेगा और आशीष देगा, बुराई को देखकर परमेश्वर उसको क्या करेगा? दंड देगा। अगर मैं अपने बाप का बेटा हूँ तो मैं गलती करता हूँ तो मेरा बाप मुझे क्या करेगा? समझाएगा, मत करो ऐसा, ये गलत काम है। पहली बार तो समझाएगा, दूसरी बार डांटेगा, तीसरी बार क्या करेगा? डंडा मारेगा, है ना। नहीं सुन रहा है मेरी बात तो परमेश्वर इसी रीति से प्रेम रखता है। आपको पहली बार समझाएगा, दूसरी बार डांटेगा, तीसरी बार परमेश्वर आपको डंडा मारना मतलब कि दंड भी देगा, नहीं सुनोगे तो। परंतु अगर हम परमेश्वर के लिए सही काम करते हैं, हमको पता है, तो हमको क्या करना है? दूसरों को भी बचाना है, दूसरों को भी बताना है कि ये जो रास्ते पे
आप जा रहे हो ये रास्ता सही नहीं है, ये जो रास्ता परमेश्वर बता रहा है इस पर चलो, आपके लिए सही है। तो जब बताओगे, जब परमेश्वर का ज्ञान आपके पास होगा तभी आप किसी को बताओगे। प्रेरितों अध्याय 26 वचन 15-16 पढ़ दीजिए। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पाँवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। जिनके लिए मैं तुझे क्या करूँगा? दर्शन दूंगा। तो यहाँ पर किसने किससे बात किया? साउल से प्रभु यीशु मसीह ने बातें किया, और साउल को प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन दिया, और साउल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है ना? और वो साउल किसके विरोध में था? उसी प्रभु यीशु मसीह के विरोध में था जो किसको सता रहा था? प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग थे, जिसको कहते हैं परमेश्वर की दुल्हन, है ना? कलीसिया के लोग जो होते हैं, जो इकट्ठे बैठकर परमेश्वर को सच्ची महिमा धन्यवाद देते हैं, उसको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, है ना? प्रभु यीशु मसीह हमसे शादी करने के लिए नहीं आएगा, परंतु हम एक दुल्हन की तरह ठहरेंगे, पवित्र होकर, अच्छे बनकर, तो प्रभु यीशु मसीह हमको अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। तो देखो, जो सताता था, किसको सताता था? प्रभु के लोगों को सताता था, उसका नाम साउल था, और वही साउल को प्रभु यीशु मसीह ने अपना सत्य का दर्शन दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुझको जो दर्शन दे रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से दे रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं तुझको दर्शन दे रहा हूँ, यानी कि जो मैं तुझको दर्शन दे रहा हूँ, परमेश्वर का हमको पता नहीं है, हमने नहीं देखा परमेश्वर को, परंतु परमेश्वर स्वर्ग में है, प्रभु स्वर्ग की ही बातें करते हैं। तो स्वर्ग में किसकी बात कर रहे हैं? परमेश्वर की। परमेश्वर को आपने नहीं देखा है, तो आपने किसको देखा है? आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया है अपने जीवन में। तो जब तुम प्रभु यीशु मसीह को देखते हो तो प्रभु यीशु मसीह में आपको कौन दिखाई देता है? परमेश्वर दिखाई देता है। तो जितनी महिमा तुम परमेश्वर को देते हो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दोनों अलग नहीं, परंतु वो दोनों एक हैं। तो सत्य के दर्शन को साउल ने प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा और वो अंधा हो गया, क्योंकि जो प्रभु का प्रकाश उसके ऊपर पड़ा वो अंधा हो गया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी के ऊपर थे तो स्वरूप में नहीं दिखाई दिए थे। प्रभु यीशु मसीह का दिखाई देने का स्वरूप उस पिता की तरफ से जो आता है उसके रूप में प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई दिए थे। तो उसने सत्य को देखा और कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह को मैं मरने की बात कर रहा था वो प्रभु यीशु मसीह तो जिंदा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू जिसकी बात कर रहा है मैं वही हूँ, मैं यीशु नासरी हूँ। कहाँ पे गया? घर में लेके गए उसके। तो उस जगह पे जब लेके गए तो वहाँ पर और भी एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया था, उसका नाम था हनन्याह। हनन्याह ने जाकर उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, और हाथ रखने प्रार्थना करने से पहले प्रभु ने साउल को दर्शन दिया, फिर बाद में हनन्याह को दर्शन दिया। तो हनन्याह जाकर उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, तो वो अपनी आँखों से देखने लगा। वो अपने पैर पे खड़ा नहीं था, वो विरोध करता था, वो किसी और के पैर पे खड़ा था। वो जो याजक होते हैं, जो उनके कामों को करता था, यानी कि प्रभु के लोगों को सताता था, ठीक है ना। क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो सत्य का दर्शन साउल ने पाया, प्रभु यीशु मसीह को देखा। इसके पहले तो प्रभु यीशु मसीह मर गए थे, क्रूस पर चढ़ाए गए थे और स्वर्ग में उठा लिए गए थे। उसके बाद भी वो सताने लगा था। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरे और कहा, तू जिसको सता रहा है ना वो मैं हूँ, यानी कि मैं यीशु नासरी हूँ, तो मुझे क्यों सता रहा है। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 20 से 23 तक पढ़ दीजिए। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का
जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। तो प्रभु क्या कहते हैं, जो मैं कुछ काम करता हूँ अपने मर्जी से नहीं करता हूँ, जो पिता मुझे दिखाता है उन्हीं कामों को करता हूँ और उनसे भी बड़े बड़े काम को करूँगा कि ये देखें और अचंभा करें। 20 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। पिता किससे प्रीति रखता है? बाप जो होता है, अगर मेरा बेटा है तो मैं उससे प्रेम रखता हूँ। तुम्हारा पापा तुमसे प्रेम करता है क्योंकि तुम उसकी पुत्री हो, है ना। तुम्हारा पिता तुमसे प्रेम रखता है क्योंकि तुम उसके पुत्र हो, है ना। ये पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं, संसार में जो हो रहा है, जो हम जिस रीति से जी रहे हैं, परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा सा हम दूर रखते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि प्रभु का प्रेम कितना बड़ा है और हमारा प्रेम कितना खोटा है। फिर जानेंगे कि प्रभु का प्रेम कितना बड़ा है और हमारा प्रेम कितना खोटा है। खोटा मतलब समझते हो ना, हमारा प्रेम जो होता है झूठा है। हम सत्य को देखकर सत्य में प्रेम नहीं कर सकते हैं कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान लेंगे। तो देखो वचन क्या कहता है कि जैसे इसके पहले हमने अभी जब पढ़ा कि हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए और परमेश्वर का प्रेम कैसा होना चाहिए। जैसे कि मेरा बेटा है तो मैं अपने बेटे से प्रेम रखता हूँ, उसको कुछ भी हुआ तो मुझे दर्द होगा, दुख होगा। इसीलिए प्रभु से परमेश्वर प्रेम रखते हैं, यानी कि पुत्र से परमेश्वर प्रेम रखता है ना। उस प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर प्रेम रखते हैं। जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा तो वहाँ पर आकाश खुल गया, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं इससे प्रेम रखता हूँ। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। और इस बात पर बहुत से लोग हैं इस तरह से बात उठाते हैं कि प्रभु कैसे परमेश्वर हो सकता है, ये उनकी सोच है। वो तो कभी पढ़ाई करते नहीं हैं, परंतु बातें हजार उठाएंगे और परमेश्वर के सत्य वचन को नीचा करेंगे, नीचे दबाएंगे, है ना। तो देखेंगे वचन से, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। पिता परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रभु यीशु मसीह है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर अपने आप को छोटा किया था कि परमेश्वर को सारी महिमा मिले जो स्वर्ग में बैठा है। आमीन। अगर वही परमेश्वर कहे कि तुम मुझे इस पृथ्वी के ऊपर सारी महिमा दो, तो उस परमेश्वर की कौन महिमा करेगा? जैसे संसार आज करता है, परमेश्वर को छोड़कर पृथ्वी पर किसी की महिमा करता है। आँख खुली तो परमेश्वर का सत्य वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं करते हैं वो सब कुछ होता है, और जो परमेश्वर कहता है करता है वो सब कुछ होता है। ना तो प्रभु यीशु मसीह अलग है, ना तो परमेश्वर अलग है, परंतु दोनों क्या हैं? एक हैं। और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह को वह काम परमेश्वर दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। वह इनसे भी, जो पृथ्वी के ऊपर जो लोग हैं, इनसे भी बड़े काम उनको करके दिखाएगा। ये जो करते हैं इनसे भी बड़े काम करके दिखाएगा कि वो परमेश्वर को जाने, वो परमेश्वर को जाने, ताकि तुम अचंभा करो। यानी कि हम अचंभे में पड़ जाएंगे, ये काम ये कैसे कर लेता है, इतने बड़े बड़े काम एक परमेश्वर का काम कैसे करता है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है, परंतु उस पाप को क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वही परमेश्वर है। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होते तो पाप को क्षमा क्यों करते भैया? वो कहते कि परमेश्वर के नाम से तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रभु कहते हैं कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए, मैंने तुझको क्षमा किया। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि वो जो क्षमा कर रहा है वो परमेश्वर से अलग नहीं है, वो परमेश्वर इसलिए तो क्षमा कर रहा है, परंतु मनुष्य में है, वो मनुष्य में अपने आप को छोटा किया है। 21 वचन कहता है, देखो, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता भी है। आई बात समझ में? जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जो अधिकार, काम करने का अधिकार जो परमेश्वर के हाथ में है वो पुत्र के भी हाथ में है। और परमेश्वर के पास जो अधिकार था, परमेश्वर अधिकार छोड़ दिया है, यानी कि परमेश्वर ने उस अधिकार को नहीं पकड़ा है। वो अधिकार किसको मिल गया है? परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। तो जो पिता काम करता है वो पुत्र भी करता है। तो पुत्र पिता से अलग नहीं है, पिता पुत्र से अलग नहीं, दोनों एक ही हैं, पर काम वही करते हैं जो इन संसार में लोग देखेंगे और परमेश्वर को क्या करेंगे? सच्ची महिमा देंगे। आगे देखो 22 वचन क्या कहता है? पिता किसी का न्याय नहीं करता। जैसे मैंने कहा
पिता किसी का न्याय नहीं करता। न्याय करने का अधिकार किसके हाथ में दिया हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में मिला है। तो न्याय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करेंगे, पिता करने को नहीं आएगा। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, और वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। 23 वचन है ना, एक देख लेते हैं कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जैसे तुम ऊपर वाले का आदर करते हो, जितना आदर तुम ऊपर वाले को देते हो उतना ही मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि उस ऊपर वाले से मैं अलग नहीं हूँ। जो ऊपर बैठा वो मैं हूँ, पर मैं जब नीचे आया तो अपने आप को छोटा किया कि तुम ऊपर वाले को आदर दो। पहले उसको दो या मुझे दो, परंतु दोनों की महिमा होनी चाहिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सिर्फ एक परमेश्वर, उनको छोड़ और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। सृष्टि बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला वही एक परमेश्वर है जो सबको पालता है। सारा अधिकार जो पिता के हाथ में था, जो परमेश्वर हैं, और वो सारा अधिकार अब पुत्र के हाथ में है जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। तो सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। तो आप परमेश्वर को पुकारो, प्रभु यीशु मसीह को पुकारो, पवित्र आत्मा को पुकारो, तीनों को पुकारो और तीनों को महिमा दो। पुत्र के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होती है। तो हम कैसे प्रार्थना करते हैं कि सारी महिमा, सारा वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो। आमीन। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करेगा, है ना, वो परमेश्वर का आदर कर ही नहीं सकता है। कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा वो परमेश्वर को कैसे जानेगा, है ना। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हो तो तुम परमेश्वर को कैसे महिमा दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो देखो क्या लिखा है, जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जिसने प्रभु को भेजा है, जब तुम उसका ही आदर नहीं करोगे तो परमेश्वर का आदर कैसे करोगे? तुम तो परमेश्वर को जानते ही नहीं हो। जब तुम प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तभी तुमको परमेश्वर दिखाई देगा, मिलेगा, और तुम महसूस करोगे, अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाओगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। तो हमारे संग कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मैं तुम्हें सत्य की आत्मा देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो सारा काम प्रभु के लिए करो, पिता के लिए करो, पुत्र के लिए करो, पवित्र आत्मा के लिए करो। सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह में आपका उद्धार होगा, आप जीवन पाओगे, और हर किसी के पास प्रभु का वचन पहुँचे, हर किसी का मन और उसकी जीवन बदले। प्रभु यीशु मसीह में उनका हर किसी का उद्धार हो। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।